विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा आप सभी YouTube एवं Facebook चैनल के दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आप 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने दिसंबर मास के क्या क्या 30 त्योहार हैं, किस तारीख को पड़ेंगे, उनकी बात की, और दूसरे वीडियो में क्या ग्रह कौन से ग्रह किस राशि में है, इनकी बात की। अब इस तीसरे वीडियो में आपके ऊपर में इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले काल चक्र की भचक्र की पहली राशि मेष, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो अभी तो क्या कहने आपके, अभी तो भाग्येश बृहस्पति ही आपकी राशि पे आ गए हैं। बहुत दिनों से परेशानी हो रही थी क्योंकि बृहस्पति और राहु ये दोनों ही आपकी राशि पर ही चल रहे थे। राहु के अलग हो जाने से मन में एक सुकून हो गया। बहुत भाग्यशाली हैं आप। और इसके साथ ही जो शनि है वो भी आपके लाभ भाव में स्थित है और अभी मार्गी हो गए हैं और मार्गी होकर के विचरण कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार से आपके काम में, आपकी आमदनी में बहुत ही अच्छा असर आएगा। शनि का आपके जीवन में ये प्रभाव है कि शनि आपका दशमेश या कर्मेश भी कह सकते हैं वो है, और दशमेश का कर्मेश का लाभ भाव में होना, पिता से ज्यादा ऊंचे स्थान पर व्यक्ति को सब प्रकार से नाम, यश और कीर्ति होती है, तो बहुत ही अच्छा है आपका। चंद्रमा भी आपके अभी तो जब दिसंबर प्रवेश होगा उस समय मिथुन में है, जो कि आपके स्वभाव के विपरीत है। मिथुन का स्वामी बुध होता है, लेकिन 8 घड़ी और 44 पल से जैसे ही चंद्रमा आपके स्वगृही होकर के चतुर्थ भाव में जाएंगे, कर्क में जाएंगे, उस समय आपका बहुत ही अच्छा, कोई भी जो भी काम आपका रुका हुआ होगा वो कार्य आपका होगा। हर प्रकार से आपकी कार्य सिद्धि होगी। घर को अगर आप घर खरीदना अगर आप चाह रहे हैं या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सूर्य आपके धनु में जाकर के 16 तारीख से वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि वो पंचमेश होकर के आपके भाग्य भाव में जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी घर की बात हो या मूल्यवान वस्तु की बात हो, 16 तारीख से पहले ही आप कर लें। इसका कारण ये है कि 16 दिसंबर से लेकर के और 14 जनवरी तक जब खरमास होता है उसमें घर के लिए कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो उसका भी बहुत अच्छा समय आएगा। माह के प्रवेश के समय पर सूर्य आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहा है, लेकिन आगे चल करके बहुत अच्छा फल आपको देंगे। आप बहुत दृढ़ता से अपना काम करते रहें, आपके सभी कार्य की सिद्धि होगी। आप महापर्यंत ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए शुभता आएगी। कल्प वृक्ष क्या है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे में खड़े होकर के जो भी कामना की जाती है वो सभी कामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आप आगे बढ़ने के लिए, सुखी रहने के लिए कल्प वृक्ष का मंत्र करते रहें तो बहुत ही शुभता आएगी। अब बात करेंगे भचक्र की, काल चक्र की और विट की दूसरी राशि, जो कि वृष राशि है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो अभी तो आपके शुक्र छठे बैठे हुए हैं, जिससे कि आपका विदेश से काम होना दिख रहा है। आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, बाहर भी आप जा सकते हैं, हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। मंगल आपका स्वगृही होकर के और सप्तम भाव में ही बैठ गया। इससे थोड़े से दाम्पत्य जीवन में कलह की उत्पत्ति हो सकती है, जो संभाल करके आप चलें। शनि आपके लिए बहुत योग कारक है, क्योंकि
शनि कर्मेश होकर के कर्म भाव में स्थित हैं और अब मार्गी हो गए हैं, तो जो भी समस्याएं थी उन सब का समाधान हो जाएगा। हर तरीके से आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। शादी के लिए अभी शुभ समय नहीं है, जनवरी के बाद में शुभ समय होगा, इसलिए अगर आप अभी सोच रहे होंगे तो थोड़ा विराम अभी उसमें रखिए आप। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी काम कर रहे हैं बिल्डिंग से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट का काम जो कर रहे हैं, घर को बनाने का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। इंजीनियर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है और तेल का जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। तो इस समय का आप लाभ उठाते रहें तो हर प्रकार से आपका शुभ फल होगा और आप माह पर्यंत ओम महाफलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे भचक्र की तीसरी राशि मिथुन, जिसका स्वामी बुध है। तो महाप्रवेश के समय पर तो आपकी राशि में ही चंद्रमा विराजमान हो गए और 8 घड़ी और 44 पल से वो चले जाएंगे कर्क में, तो बहुत ही शुभ फल देंगे। घर से आपको कोई भी पुराना काम अगर आपका अटका हुआ है कुटुंब से, तो उसके होने की बहुत अच्छी संभावना है। शनि आपके भाग्येश होकर के भाग्य भाव में स्थित है, तो भाग्य के आप बहुत धनी हैं। इसके साथ ही बृहस्पति आपके बहुत बलवान हो गए हैं, जो कि लाभ भाव में बैठ गए हैं और आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है। ऑफिस के लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जो व्यक्ति शेयर का काम जो करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध और बृहस्पति ये दोनों ही बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। राहु और केतु जो आपके दशम में और चतुर्थ में हो गए हैं केतु, तो थोड़ा सा पेट से सावधानी की आपको बहुत आवश्यकता है। आपके पंचमेश राशि प्रवेश के समय पर, दिसंबर प्रवेश के समय पर पंचम भाव में स्थित है, तो शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ ही पूरी तरीके से बृहस्पति चारों चरण से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है और आपके लिए हर प्रकार से शुभता आ रही है। जो भी समय आपको मिला हुआ उसका आप लाभ जरूर उठाएं। आप माह पर्यंत ओम भूसुराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा फल होगा। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया मंत्र जाप के विषय में बात की आपसे, तो जो भी मंत्र आपको बताती हूँ उस मंत्र को आप 108 बार जरूर करें। इसका कारण ये है कि हमारे शरीर में 108 वाइटल पॉइंट्स होते हैं जो कि एनर्जाइज होते हैं मंत्र से। ये सब पूरी तरीके से वैज्ञानिक तथ्य है। विज्ञान के अलावा किसी भी वस्तु, किसी भी विषय को आप न माने, जो तार्किक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, उसको भी न माने, और जो वैज्ञानिक नहीं है उसको भी न माने। जो भी हम बोलते हैं उसमें जो हमारी एनर्जी लगती है, साउंड भी एक एनर्जी है, उसका हमारे ऊपर में बहुत अच्छा, बहुत शुभ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं मंत्र के विषय में आपको बताती रहती हूँ, जिसको करके आप हर तरीके से कुशलता प्राप्त करते हैं और मन में आपको शांति भी आती है। मंत्र जाप जब आप करें तो कोशिश करें एक जगह पर बैठ करके और शांति से मंत्र को करें। जब मंत्र करने बैठे तो ध्यान रखें कि मोबाइल जरूर स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि मोबाइल अगर चलता रहेगा तो मंत्र करने में आपका ध्यान भंग हो जाएगा, और ध्यान का भंग होना पूरी तरीके से जो भी मंत्र का प्रभाव है वो आपके ऊपर में नहीं हो सकेगा। इसलिए मोबाइल को बंद करके शांति से मंत्र को करिए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन पूरे दिन आप उससे एनर्जी प्राप्त करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे काल चक्र की, भचक्र की चौथी राशि कर्क की,
जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो महाप्रवेश के समय पर चंद्रमा आपके 12वें हैं, तो इष्ट दिशा से आपको बहुत लाभ है। लेकिन 8 घड़ी और 44 पल से जैसे ही पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में चंद्रमा जाएंगे, चंद्रमा आपकी राशि पे आ जाएंगे, और जब राशि राशि पर स्थित हो तो क्या कहना, हर तरीके से अच्छा ही असर होगा आपके लिए, हर तरीके से शुभता आएगी। शुक्र आपका सुखेश होकर के और सुख भाव में स्थित है, और इसके साथ ही जो आपका बृहस्पति है वो भी आपका बहुत ही शुभ फल दे रहा है, जो कि आपके 10वें भाव में है। शनि जरूर आपके अष्टम हो गए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता आ सकती है, क्योंकि शनि जो है आपके पत्नी के या पति के कारक हैं, तो उसमें थोड़ी सी कटुता आ रही है, जिसको आप सावधानी से उस समय को आप निकाल सकते हैं, सोच करके कि अभी हम थोड़ा सा मौन होकर के अगर काम करेंगे तो मेरा सब काम होगा। इसके साथ ही तीसरे बैठे हुए केतु भी आपका बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। तीसरे भाव में बैठे हुए सभी पाप ग्रह बहुत शुभ फल देते हैं। सूर्य और बुध ये अभी आपको बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। मंगल आपका पंचमेश होकर के 5वें भाव में स्थित है। बुध हालांकि आपका 12वें घर का मालिक होकर के 6ठे बैठा हुआ है, लेकिन कर्क राशि वालों को बुध कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते, इसका आप ध्यान रखें। आप माह पर्यंत ओम भावाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होगा, और जो भी आप चाहते हैं उन सभी चीजों की प्राप्ति हो सकेगी। अब कालचक्र की, भचक्र की और बिट की 5वीं राशि सिंह की बात करते हैं, जिसका स्वामी सूर्य है। आपको तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि सूर्य ग्रह राज है, क्योंकि सभी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर ही घूमते रहते हैं। सूर्य से ये पृथ्वी है, सूर्य से ये दुनिया है। तो अभी आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका सूर्य जो राशि का स्वामी है वो मंगल उनके 7वें वृश्चिक में है। 16 तारीख से सूर्य आपके 5वें भाव में चले जाएंगे। जब वो धनु में होंगे तब भी अच्छा ही फल आपके लिए होगा। साथ ही आपके भाग्य भाव में बैठे हुए बृहस्पति हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल को लेकर के आ रहे हैं। आपके जो कर्मेश हैं शुक्र वो अभी तीसरे भाव में बैठ गए हैं, इसलिए कार्य से संबंधित कुछ न कुछ अड़चन आपको आ सकती है। हो सकता है कि जिस जॉब में आप हैं उसको आपको चेंज करना पड़े, इसलिए थोड़ी सावधानी की बहुत आवश्यकता है। राहु आपके अभी अष्टम हो गए हैं और केतु दूसरे भाव में है, तो वाहन वगैरह चलाने में थोड़ी सी सावधानी रखें। शनि आपके सप्तमेश होकर के 7वें भाव में ही है, तो ये अभी आपका दाम्पत्य जीवन में भी कुशलता है और आप सुख से रहेंगे। हर प्रकार से आपके लिए अच्छा समय है। आप माह पर्यंत ओम हरये नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फल होगा। अब बात करेंगे कन्या राशि की, जिसका स्वामी बुध होता है, जो कालचक्र की 6ठी राशि है। तो राशि प्रवेश के समय पर चंद्रमा आपके 10वें भाव में हो गए, जो कि बहुत ही शुभ फल है लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद में भी चंद्रमा आपके लाभ भाव में चले जाएंगे, तो हर प्रकार से आपको लाभ है। शुक्र भी आपके द्वितीय होकर के द्वितीय भाव में स्थित है, तो कई प्रकार से आपको लाभ हो रहा है। हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। सबसे बड़ी ये बात है कि जो कन्या राशि या मिथुन राशि वाले हैं, जिनका स्वामी बुध होता है,
चंद्रमा अगर शुभ हो तो उनको बहुत ही शुभ फल होता है। तो चंद्रमा आपको हर प्रकार से शुभता दे रहे हैं। बृहस्पति अभी आपके अष्टम हो गए हैं, बस ये थोड़ी सी सावधानी की बात है। और राहु आपके सप्तम और केतु आपके प्रथम भाव में आ गए हैं, जिससे थोड़ी सी पारिवारिक समस्या हो सकती है। बुध आपके जो राशि के स्वामी हैं, जो आपके शरीर के स्वामी हैं, वो अभी वक्री चल रहे हैं। तो इसके लिए भी उनका जितना असर होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। छठे शनि आपके लिए विदेश से लाभ बता रहे हैं। बाहर जाने के भी आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय का आप बाहर जाने के लिए प्रयास करके और उसका सदुपयोग करें। काम के लिए भी ऐसा है कि हो सकता है कि काम होते होते आपका रुक जाए, क्योंकि बुध जो आपका कर्मेश भी है वो वक्री है। तो कोई सावधानी रखें, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिन में सब संभल जाएगा और आपको बहुत उच्च पद प्राप्त होगा। आप महापर्यंत ओम सरभाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र है, वो तो अभी राशि पर ही स्थित है। तो अगर राशि इसी राशि पर स्थित हो तो शास्त्र कहता है कि ऐसे बच्चे की क्या पत्री देखनी। चंद्रमा भी आपका बहुत योग कारक है, जो कि भाग्य भाव में है कर्मेश होकर के, और 8 घड़ी और 44 पल से चंद्रमा आपका दशम हो जाएगा। तो दशमेश का दशम होना और राशि इसका राशि पे होना, दोनों प्रकार से आपके लिए बहुत ही शुभ फल हो रहा है। दूसरे भाव में सूर्य और मंगल, ये भी आपको कई स्रोत से लाभान्वित कर रहे हैं। कहीं पर भी अगर आपका पैसा रुका हुआ हो तो वो भी आपका पैसा आएगा। शनि भी आपके पंचमेश होकर के पंचम भाव में स्थित है। अगर आपने कहीं बाहर इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है तो वो भी समय बहुत अच्छा आया हुआ है, वो भी आपको काम मिल सकता है। विदेश में आप पढ़ाई चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी काम होगा। विदेश यात्रा के भी आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं। जो लोग आईटी में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। बस कभी कभी थोड़े से आप निगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि शनि निगेटिविटी का कारक होता है। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि काम छोड़ दो, लेकिन फिर आप उस काम में लगेंगे और आपके काम की सिद्धि होगी। काम से ही यश होता है, तो उस यश को आप प्राप्त करेंगे। बस थोड़ा चिड़चिड़ापन कम करिए तो सब प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। आप महापर्यंत ओम शाश्वताय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। तो अभी तो बहुत ही आपके लिए अच्छा है कि राशि इसी राशि पर है और कर्मेश भी सूर्य आपकी राशि पर ही विराजमान है, जो हर प्रकार से आपको कार्यकुशल बताते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा जो आपका भाग्येश है वो भी 8 घड़ी और 44 पल से भाग्य भाव में ही चला जाएगा। तो हर प्रकार से आपके लिए शुभता ही है। जो भी काम आप सोच रहे होंगे हर प्रकार से आपके लिए शुभता है, हर कार्य में आपकी सिद्धि है। सूर्य जब 16 तारीख से धनु में जाएंगे उस समय भी आपके लिए राजयोग है, क्योंकि जो दशमेश है उसका द्वितीय भाव में होना बहुत ही अच्छा योग होता है। शुक्र 12वें आपके हो गए हैं और द्वादशेषी है, तो थोड़ा सा विलासिता की ओर आपका ध्यान जाएगा। बाहर से भी अब बाहर जाने का भी आपका योग बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप विलासिता से बचें, कर्मठता से काम करें। कर्मठ तो आप बहुत हैं, लेकिन कभी कभी अभी जो शुक्र चल रहे हैं इससे कर्मठता में थोड़ी आपकी कमी हो जाती है। और वैसे आपके ग्रह आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, आप हमेशा उन्नति करते रहें। शनि आपके अभी चतुर्थ भाव में आ गए हैं। चतुर्थ भाव में गए हुए शनि पेट संबंधी
नस संबंधी विकार को उत्पन्न करते हैं। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखें, ज्यादा तली भुनी चीजों को न खाएं जिससे कि आपको परेशानी हो। ब्लड प्रेशर की भी समस्या हो सकती है, इसके लिए भी आपको सावधानी की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब 8 घड़ी और 4 पल से शनि जब कर्क में जाएंगे तो पूरे 8 घड़ी और 4 पल से जब चंद्रमा कर्क में जाएंगे तो शनि की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर होगी। इसलिए आप थोड़ा संभल करके चले, पेट के लिए सावधानी रखें। आप माह पर्यंत ओम वीराय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। धनु राशि जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिनके स्वामी बृहस्पति हैं, तो अभी आपका समय बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि आपके राशि पंचम हो गए। बहुत दिनों से आप बहुत ही कठिनाई में चल रहे थे, क्योंकि बृहस्पति राहु से ग्रसित हो रहे थे, लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। बृहस्पति आपको बहुत शुभ फल दे रहे हैं। आपका कोई भी काम जो कि अभी रुक रहा था, वो सब कार्य सिद्धि आपको होगी। आप बाहर जाने के लिए उद्यत हो रहे थे, वो काम भी आपका होगा। शुक्र आपका लाभेश होकर के और लाभ भाव में ही है, तो हर प्रकार से शुभता है। बहुत अच्छा, आपको धन की बहुत अच्छी प्राप्ति आपको हो सकती है। और सूर्य और मंगल ये भी आपके अभी 12वें चल रहे हैं, तो धनु राशि वालों को 12वें गए हुए सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मंगल भी वहीं पर है, तो आमदनी से ज्यादा खर्चा हो सकता है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। शनि आपके अभी 3रे भाव में चल रहे हैं। 3रे भाव में बैठे हुए शनि हर प्रकार से आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। बुध आपके अभी सप्तमेश होकर के और वक्री चल रहे हैं, इसलिए इसकी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, हर प्रकार से आपके लिए शुभ फल होगा। आप माह पर्यंत ओम सहस्त्राय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। आइए अब देखते हैं, जानते हैं मकर राशि के विषय में। तो मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि 2 ग्रहों के मालिक होते हैं, मकर और कुंभ के। तो अभी तो आपके शनि 2रे भाव में हैं, जो कि हर काम को दूसरी बार में ही बताते हैं। काम तो आपका जरूर होगा, लेकिन दूसरी बार में होगा। शुक्र आपके कर्मेश होकर के और कर्म भाव में ही स्थित होकर के हर प्रकार से आपके मनोकामना को पूरी कर रहे हैं। हर प्रकार से आपके लिए शुभता आ रही है। सूर्य और मंगल ये दोनों ही ग्रह आपके लाभ भाव में आ गए हैं। हालांकि मकर लग्न वालों को, मकर राशि वालों को सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन मंगल के साथ होने से धन का बहुत अच्छा आगम हो रहा है। कई प्रकार से धन आपके पास में आ रहे हैं। और आपका जो भाग्येश है बुध, वो भी अभी वक्री चल रहा है। तो बाहर से तो जो मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा समय है, वहां आप जा सकते हैं बाहर। आपका चंद्रमा जो सप्तमेश है 8 घड़ी और 44 पल से कर्क में आ जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन में शुभता आएगी। जो भी काम आप परिवार के साथ मिलकर के करना चाहें वो आप वो कर सकते हैं। राहु आपके अभी चल रहे हैं 3रे सभी पाप ग्रह प्रशस्त होते हैं। और केतु आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, वो भी आपको शुभता दे रहे हैं। काम आपका होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, हर काम में आपकी सिद्धि होगी ही होगी। आप माह पर्यंत ओम महावीराय नमः मंत्र का जाप करें। शनि जनित जितने भी कष्ट होते हैं, महावीर हनुमान उन सब कष्ट को दूर कर देते हैं।
तो इस मंत्र से जो भी समस्या उत्पन्न होगी वो सब समाप्त होगी। अब शनि की ही दूसरी राशि कुंभ की बात कर लेते हैं। तो अभी तो राशि ही आपके राशि पे विराजमान है, तो क्या कहना है। इसके साथ ही आपका जो शुक्र है वो भी भाग्येश होकर के भाग्य भाव में स्थित हो गया। हर प्रकार से आपके लिए अच्छा समय है। मंगल आपका कर्मेश होकर के और कर्म भाव में स्थित हो गया। तो राशि शनि, भाग्य शुक्र और कर्मेश मंगल, ये तीनों जहां अपने अपने स्थान पे हो गए, ऐसे जातक की पत्री को क्या कहना। अभी आपका स्पाउस का जो कारक है सूर्य, वो भी कर्मेश के साथ में हो गया। तो जो भी काम आप मिल करके, पति पत्नी मिल करके करेंगे, उस काम में आपको सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके और हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। बुध भी आपको बहुत अच्छा फल दे रहा है और 3 घड़ी और 8 घड़ी और 44 पल से चंद्रमा आपके हो जाएंगे छठे। तो इस समय पर मूत्र विकार संबंधी कोई भी बीमारी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा सा आप अपने ऊपर में क्रोध पर कंट्रोल करें तो हर प्रकार से शुभता होगी। आप माह पर्यंत ओम प्रभवे नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। तो अभी तो आपके राशि दूसरे भाव में चले गए हैं, जो कि बहुत ही शुभ हो गए हैं। राहु से जो पीड़ित थे वो पीड़ा अब कम हो गई है। हालांकि राहु अभी आपकी राशि पर ही आ गए हैं, राशि पर ही विचरण कर रहे हैं, लेकिन राशि का राहु के साथ में होना ये थोड़ा कष्टकारक होता है। तो समय जो आपका चल रहा था वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन अब अच्छा समय आ गया। कर्मेश बुध आपके कर्म भाव में ही है और वक्री है। मंगल आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ, ये भाग्य भाव में बैठा हुआ है। तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिन चीजों की भी आपको इच्छा कर रहे हैं वो सभी काम आपके होंगे। हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। शुक्र आपका अष्टमेश होकर के अष्टम भाव में स्थित है, जो बाहर से आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य दिलाएगा और अचानक में आपके बाहर जाने की भी संभावना होती है। शनि आपके द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में ही बैठे हुए हैं। तो ध्यान रहे कागज पत्र को संभाल करके रखें। किसी भी प्रकार से हर कागज में आप दस्तखत न करें। शनि आपको किसी न किसी प्रकार से उलझा सकते हैं, तो इससे आप थोड़ा सा बचें। बृहस्पति हर प्रकार से आपको लाभ देते रहेंगे और चंद्रमा भी आपको लाभ देंगे 8 घड़ी और 44 पल से, जब वो सुख भाव से निकल करके पंचम भाव में चले जाएंगे। तो हर प्रकार से शुभता आपके लिए आएगी और आप प्रसन्न रहेंगे। आप माह पर्यंत ओम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल होगा। अब जनवरी माह में क्या क्या मैं बताऊंगी इसके विषय में सोचिए। इसके साथ ही पूरे वर्ष में कैसा आपका समय जाएगा इसकी चर्चा करूंगी, तो देखते रहिए और एंजॉय करिए। मित्रों को भी बताइए, परिवार में भी बताइए और देखते रहिए। और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।